Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to all of you. Now we are going to start formally our session, Educator Preparatory Session 2023. इस टाइम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो जितनी भी डिटेल्स हैं रिगार्डिंग पॉलिसी ऑफ एजुकेटर्स वो भी डिस्प्ले कर दी हुई हैं। और इसी तरीके से जो इसको टेस्ट लेने के लिए जो एजेंसीज या जिस फर्म से उन्होंने खिदमात लेने की बात की है उससे रिलेटेड भी गाइडलाइंस तमाम की तमाम चीज़ें उन्होंने अब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शो कर दी हैं, जिसके बारे में अब ये बहाम दूर हो गया हुआ है कि वेदर वैकेंसीज जो हैं अभी को बहुत ज़्यादा दूर हैं या शायद नहीं आएंगी। तो इस टाइप की अब जो सिचुएशन है उसको काफ़ी हद तक जो है वो मिनिमाइज कर दिया गया है। यानी कि अब इंशाल्लाह होप्स हो कि हम कह सकते हैं कि विद इन अ मंथ, क्योंकि 15 लास्ट डेट है अब, जो एजेंसी ग्रेड 14 और 15 के लिए टेस्ट लेगी। आफ्टर दैट पीपीएससी ये कंफर्म है कि ग्रेड 16 के लिए पीपीएससी जो है वो टेस्ट लेगी। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है, लाइक इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐड हैं। और रिगार्डिंग सिलेबस भी बहुत सारी चीज़ों को, जिस तरह आर्ट्स के कैंडिडेट्स थे उनको जैसे बेसिक मैथ्स के हवाले से, तो वो कुछ पोर्शन एक से दूसरी विंग के अंदर गए हैं। यानी कि यूँ कह ले कि साइंस वालों को अब मैथ्स के बारे में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आर्ट्स वालों को उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की कम अज़ कम कोई ज़रूरत नहीं है। वेल मैं मूव करता हूँ अब। इट्स बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मोहम्मद सहेल असलम, lecturer mathematics, district subject coordinator as well as aptitude trainer and Islamic Open University resource person। बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों ने इससे पहले हो सकता है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या लेक्चरशिप के हवाले से कोई ना कोई सेशन आप लोगों की नज़र से गुजरा हुआ हो। अदरवाइज अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो यूट्यूब पे भी ज़रूर आप लोगों को डिफरेंट प्रिपरेटरी सेशंस या डिफरेंट पोस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस वहाँ पर मिलेंगी। वेल आज हम जिस पर्पस के लिए यहाँ पे मौजूद हैं वो मेन एजेंडा आज का जो है दैट इज एजुकेटर प्रिपरेटरी सेशन। इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी हैं? ग्रेड 16 की है, ग्रेड 15 है, ग्रेड 14 है। ग्रेड 16 के अंदर एसएससी है, और ग्रेड 15 और ग्रेड 14 जो कि यूं कह लें कि 25 एक्सपेक्टेडली जो इनकी स्ट्रेंथ है 25,000 है जो अभी आने जा रही है सीट्स। तो उसके बारे में जो इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है वो क्या है कि ग्रेड 16 में साइंस, आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस में इसको डिवाइड किया गया है। जबकि ग्रेड 15 जो है सबसे ज़्यादा कैटेगरी ग्रेड 15 में होती हैं, जिसके अंदर साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, डीएम, फाइन आर्ट्स वाले लोग अप्लाई करते हैं, कंप्यूटर साइंस, पीटी और अरेबिक, डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, लास्टली जो ग्रेड 14 के लिए हैं, ग्रेड 14 के टोटल 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें साइंस और आर्ट्स की कैटेगरी है। ओके, सिलेबस इसका, क्योंकि ये एक मेजर कह लें कि हमेशा से तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए मेन कंसर्न यही रहता है कि कौन सी चीज़ें होंगी। और इससे पहले भी हम जितने भी सेशंस को लेकर चले हैं उसके अंदर जिस जिस पोर्शन को भी कवर किया गया है या जो भी पोर्शन इंक्लूड किया गया है, ऑब्वियसली वो तमाम के तमाम मौजूद रहे हैं। किसी भी लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी पोर्शन कोई ऐसा आ गया हुआ है जो कि जिसको कभी टच नहीं किया गया। हाँ, कुछ पोर्शंस ऐसे हैं, ऐसे जरूर हैं जो एक से दूसरी कैटेगरी के अंदर शायद किसी हवाले से शिफ्ट हुए हैं। लाइक अगर हम बात करें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, अब मैथमेटिक्स का जो पोर्शन पोर्शन है वो सिर्फ साइंस कैटेगरी के लोगों के लिए रह गया हुआ है। आर्ट्स कैटेगरी के लोग किसी भी लिहाज से जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको टच नहीं करेंगे। ठीक है। और इसी तरीके से जो साइंस कैटेगरी के लोग हैं, जो उर्दू का पोर्शन हम यूज किया करते थे, तो वो वाला पोर्शन नहीं होगा। अभी मैं चलता हूँ सिलेबस की तरफ ताकि थोड़ा सा देख सकें। ये बेसिक रैंकिंग क्राइटेरिया है तमाम एजुकेटर्स के लिए कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटरव्यू 10 मार्क्स ऑब्वियसली। उसके बाद
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 5 मार्क्स हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर एम.एड, बी.एड या जो भी कैटेगरी है उसके 5 मार्क्स रखे गए हैं, और ये इसके मार्क्स होंगे। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट के पास बी.एड या एम.एड नहीं भी है तो वो एलिजिबल जरूर होगा अप्लाई करने के लिए। विद इन 5 ईयर्स उसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी। ये इस पॉलिसी के अंदर क्लियरली जो है वो मेंशन है इस बार। मैट्रिक के लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं, जो परसेंटेज होगी उसके अकॉर्डिंगली, और इंटर के लिए 15 मार्क्स रखे गए हैं। ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंबाइंड 15 ग्रेजुएशन, 25 मास्टर्स। और अगर वो लोग जिनका बीएस है तो उनका कलेक्टिवली 40 मार्क्स जो है वो इसके अंदर रखे गए हैं। टेस्ट के लिए 15 मार्क्स जो है वो अलॉट किए गए हैं। अब टेस्ट के लिए और इसी तरीके से जो अगर कोई स्पेसिफिक उसी तहसील का कैंडिडेट है, इट मीन्स कि आप दूसरी तहसील में जाके भी compete कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेम तहसील में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वहां पे आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा 5 मार्क्स के हवाले से। अच्छा, इसमें जो मेन कंसर्न है अब स्टूडेंट्स का ये होता है कि देखिए 15 मार्क्स के लिए वो टेस्ट जो है वो टेस्ट के हवाले से जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो क्या इस हवाले से टेस्ट को उतना तैयार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं सिर्फ इतना आप लोगों को कहूंगा कि टेस्ट बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पीपीएससी में आप लोग जब भी एग्जाम देते हैं, तो अगर आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते तो चाहे आप किसी भी डिग्री के टॉपर रहे हो, आप लोगों के लिए वो जो है वो प्योरली जो है वो किसी भी लिहाज से बामकसद चीज नहीं रह जाती। तो टेस्ट को क्वालिफाई करना मेन थिंग है, जो कि 50 मार्क्स आप लोगों का क्वालिफिकेशन या बेसिक जो क्राइटेरिया है। बाकी जितने ज्यादा होंगे मार्क्स के हवाले से उसी तरह। एंड अदर थिंग जो यहाँ पे चीज है कि जो मेरिट सेमेस्टर के हवाले से या जो भी चीज है, वो मेरिट क्राइटेरिया सेमेस्टर या एनुअल दोनों ही केसेस में कोई ऐसा नहीं होगा कि आप लोग उसको कह सकें कि ये सेमेस्टर वालों को या एनुअल वालों को कम या ज्यादा वेटेज दी जाएगी। मतलब सेम वेटेज तमाम लोगों को दी जाएगी। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो चीज है वो ये कि ये जब मेरिट क्राइटेरिया आप लोग इसका देख लेते हैं कि ये इसके तमाम चीजें। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन एक कैंडिडेट ने पुट किया, बीएड कंटिन्यू हो। बीएड कंटिन्यू भी हो तो ऑब्वियसली डिग्री आप लोगों की फाइनलाइज हो जाती है, तो फिर आप लोग उसको जो है वो मार्क्स उसके क्लेम कर सकते हैं। उससे पहले किसी भी लिहाज से जो है वो उसके मार्क्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये क्वालिफिकेशन के अंदर जो मेन थिंग ऐड हुई है, होम इकोनॉमिक्स के बाद इकोनॉमिक्स जो है वो अब इसके अंदर ऐड कर दी गई है ऑफिशियली स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, कि इकोनॉमिक्स के लोग भी अब अप्लाई कर सकेंगे। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, अरेबिक, पाक स्टडीज। अब देखें, अरेबिक वाले जो लोग थे पहले ऐसा कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं था मौजूद कि वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते या एलिजिबल होते, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर मौजूद थे या कंप्यूटर साइंस के जो लोग थे। लेकिन अब डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उनको जो है वो मौके दिए गए हैं कि अरबिक के लोग यहाँ पे आर्ट्स की सीट्स के ऊपर भी compete कर सकते हैं। ओके, ये साइंस के लिए फिर आ जाते हैं हम। साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी और मैथ्स के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं। ये ग्रेड 14 की बात हो रही है, ESC ग्रेड की जो है वो बात हो रही है। ओके, उसके बाद ग्रेड 15 पे जो आर्ट्स कैटेगरी है उसमें भी उसी तरीके से कि उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, अरेबिक, पाक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, ये तमाम लोग आर्ट्स की सीट पे भी एलिजिबल हैं। एज वेल एज जो साइंस की सीट है, ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इनकी जो कंसर्न ब्रांचेस हैं ऑब्वियसली, वो लोग भी एलिजिबल होंगे इसके साथ। एसएससी रैबिक जो है उसके लिए 16 ईयर एजुकेशन, या वो लोग जो बीए विद शहादतुल आलमिया जो मदरसा सिस्टम से जो लोग करके आते हैं वो लोग एलिजिबल होंगे। एसएससी पीटी, एससीएससी
इसके लिए भी स्पोर्ट्स साइंसेज या फिजिकल एजुकेशन के जो लोग हैं वो एलिजिबल होंगे। अच्छा ओके, ये यहाँ पे कुछ एक कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि क्या हम एक ही टाइम में 3 डिफरेंट पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं दोबारा वापस चले जाता हूँ क्योंकि कंप्यूटर साइंस को मैंने नहीं बताया। डीएम डीएम के लिए फाइन आर्ट्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस पे ये ग्रेड 15 की जो पोस्ट है कंप्यूटर साइंस की, उस पे कंप्यूटर साइंस वाले लोग भी साथ साथ जो है वो एलिजिबल होंगे। ये 16 ग्रेड की जो पोस्ट हैं, 16 ग्रेड की पोस्ट के ऊपर ये तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट वही हैं, ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स जो है वो एलिजिबल हैं। ओके, इन्होंने कहा कि हम तीनों ही पोस्ट पे एक एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप लोग जो इवन के जो मल्टीपल डिग्रीज वाले लोग हैं वो भी एट द सेम टाइम एक से ज्यादा सेम ग्रेड्स वाली बल्कि एक से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जी आप लोग अगर तो जिस कैटेगरी में भी आप एलिजिबल हैं आप तमाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के जो लोग हैं एसएससी साइंस के लोग, उसके लिए ये हमारे पास कैटेगरी मौजूद है एसएससी साइंस, और ये कंप्यूटर साइंस के, यानी कि साइंस के जो तमाम लोग हैं वो 14 15 16 तमाम में ही एलिजिबल हैं। तो ऑब्वियसली वो तमाम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन जो कंसर्न है वो इस चीज से होता है हमें कि अब इनकी जो क्राइटेरिया है सिलेबस वो किस टाइप का होगा, किस लेवल का होगा। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बार क्लियरली इवन के जो किस लेवल तक की चीजों को करना है वो थोड़ा सा मेंशन कर दिया हुआ है। लाइक अब ईएससी आर्ट्स की बात कर रहे हैं। आर्ट्स में आप लोगों को देखें, दो चीजों का फौरन पता होना चाहिए जब आप लोग इस सिलेबस को देख रहे हैं। तो कि जब ये सिलेबस हम देख रहे हैं तो इसके लिए वही लोग जो आर्ट सब्जेक्ट्स के तमाम लोग थे वो अप्लाई कर सकते थे। इसमें इस्लामिक स्टडीज जो है 10 मार्क्स के लिए इस्लामिक स्टडीज है उनकी, सोशल स्टडीज है 10 मार्क्स के लिए, उर्दू और इंग्लिश मेजर पोर्शन इनका उर्दू और इंग्लिश का होगा 30 30 मार्क्स का। अब देखें ये कितनी एक सिंपल सी हमें चीज लगती है कि उर्दू और इंग्लिश जो है बड़ा बेसिक सा उर्दू होता है, बड़ा बेसिक सा इंग्लिश है। तो लेकिन कितने कितने मार्क्स के लिए है, 60 मार्क्स के लिए उर्दू और इंग्लिश है इनकी, मतलब मेजर पोर्शन इनका उर्दू इंग्लिश का है। बाकी सोशल स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज है 10 10 मार्क्स के लिए। ये किस लेवल तक है, ये एलिमेंट्री स्कूल लेवल तक की चीजें हैं, यानी कि बेसिक लेवल की चीजें इनको ये पता होनी चाहिए। अब ये एलिमेंट्री लेवल की चीजों के अंदर भी ऑब्वियसली ग्रामेटिकल पोर्शन एक बहुत ज्यादा आ जाता है, और एज वेल एज जो और बहुत सारी जो बेसिक चीजें हम करते हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट, वो तमाम की तमाम चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ओके, वॉइस इशू एक कैंडिडेट ने क्लेम किया है, काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि वॉइस क्लियर है नहीं क्लियर है। इसी तरीके से करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, ये तमाम की तमाम पोस्ट के लिए करंट अफेयर जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का, ये सब पोस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ये वाला पोर्शन तमाम सब पोर्शंस में इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का। अच्छा, ये हमने बात कर ली अभी सॉरी साइंस के लिए रह गया। इसी तरीके से साइंस वाले जो लोग हैं उनकी साइंस और मैथ्स जो है वो 60 मार्क्स की होगी, जैसे उनकी उर्दू इंग्लिश 60 मार्क्स की है। आर्ट्स वालों की इनकी साइंस मैथ 60 मार्क्स के लिए है, और इस्लामिक स्टडीज और सोशल साइंसेज इनकी 10 10 मार्क्स के लिए हैं, दोनों को मिला के। ठीक है, और इंग्लिश जो है इनकी 10 मार्क्स की। अच्छा, इंग्लिश तमाम पोर्शंस में रहेगी, इंग्लिश तमाम पोर्शंस के अंदर मौजूद है, सोशल साइंसेज तमाम पोर्शंस के अंदर मौजूद है, इस्लामिक स्टडीज तमाम पोर्शंस के अंदर मौजूद है, और कंप्यूटर 10 मार्क्स का सब के अंदर मौजूद है। बेसिक कंप्यूटर जो है वो 10 मार्क्स का सब के अंदर मौजूद है। और यानी कि यूं कह लें कि मेन जो पोर्शन कंप्यूटर साइंस का 10 मार्क्स का, और जीके और करंट अफेयर ये तो सब के अंदर मौजूद है। उर्दू इंग्लिश आर्ट्स वालों के लिए 60 मार्क्स का है, और साइंस मैथ्स जो है वो साइंस वाले लोगों के लिए 60 मार्क्स का मौजूद है। और ये एलिमेंट्री लेवल तक है, ग्रेड 14 के लिए जब वो लोग अप्लाई करेंगे। ग्रेड 15 के लिए जब वो आते हैं तो ग्रेड 15 के लिए भी ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशन साइंस और आर्ट्स की तो बेसिक कैटेगरीज की वही है जो कि पहले वाली थी, और ये भी एलिमेंट्री लेवल तक है, मतलब सिलेबस सेम है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारी टेस्टिंग एजेंसी सेम पेपर भी जो है वो कंडक्ट कर सकती हैं, और सेपरेट पेपर भी कंडक्ट कर सकती हैं। इस हवाले से
आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट कि आप लोग एक पोस्ट के लिए जब टेस्ट दे ले तो दूसरी पोस्ट का टेस्ट देते हुए आप लोगों को आइडिया हो कि हमने जो है वो किस तरीके से इसको प्रॉपर कंप्लीट करना है। और हमारे सेशन का भी बेसिक पर्पज यही रहना है, मेन इंटरेक्शन यही होगा हमारा कि बार बार जो है वो टेस्ट पे फोकस किया जाए। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी साइंस कैंडिडेट्स के लिए, साइंस और जो मैथ्स है उसका ठीक है, चीजें बहुत सारी चीजें करवाने वाली होती हैं। कंप्यूटर साइंस से प्रॉपर आप लोगों को करवाया जाएगा, जो इंग्लिश है उसके ग्रामर के हवाले से चीजें करवाई जाएंगी। उर्दू के अंदर जो चीजें हैं वो ज्यादातर तैयार करने वाली होती है ना इस्लामिक स्टडीज के अंदर, तो उनका टेस्ट बार बार आप लोगों के साथ जो है वो किया जाएगा, सो दैट कि आप लोग अपने आप को मॉनिटर कर सकें कि हम किस जगह पे या किस लेवल पे मौजूद हैं। इसी तरह जो पीटी है, ये इससे पहले 80 मार्क्स का इनका हुआ करता था, जो सब्जेक्ट पोर्शन, और 20 मार्क्स इनका जनरल पोर्शन था। लेकिन अब बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि इनका मास्टर्स लेवल पे तमाम पोस्ट के लिए डीएम का भी, पीटी का भी और अरेबिक का भी, अ, इन तमाम पोस्ट का क्या हुआ है कि जो मास्टर लेवल का कोर्स है वो जस्ट 20 मार्क्स का रह गया, और 20% रह गया यूं कह लें। और बाकी 80% अब इनका जीके ही आ गया है। ये 80% जो है वो जनरल इनका सिलेबस बन गया हुआ है। कैसे? इस्लामिक और सोशल साइंस 10 मार्क्स के लिए है, उर्दू इंग्लिश इनके 15 मार्क्स के लिए है, और बाकी सारा कुछ वही है यूं कह लें। इन्होंने जो ये 20 मार्क्स यहाँ से डिडक्ट किए हैं वो इस्लामिक स्टडीज और सोशल स्टडीज इन दोनों में से 5 मार्क्स खींच लिए हैं, और उर्दू इंग्लिश में से जो 15 मार्क्स जो हैं वो उधर से कम कर दिए हुए हैं ना, तो डिफरेंट पोर्शंस के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। ये जो 40 मार्क्स ज्यादा हुए हैं वो सब्जेक्ट पे ले गए हैं कि हेल्थ एंड फिजिकल सेकेंडरी लेवल तक का 20 मार्क्स का, और हेल्थ एंड फिजिकल जो है वो मास्टर्स लेवल तक का 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स का जो मास्टर लेवल का है वो सब्जेक्ट इनका अलग हुआ है, अदरवाइज वो काफी हद तक वही रहेगा। और डीएम के लिए भी सेम सिनेरियो है कि डीएम जो है वो सेकेंडरी लेवल तक का आर्ट एंड क्राफ्ट, और इसी तरीके से जो 20 मार्क्स बाकी बचे हुए हैं वो मास्टर्स लेवल तक का उनका जो है वो सिलेबस रहेगा। अरेबिक के लिए सेम क्राइटेरिया कि अरेबिक अप टू सेकेंडरी लेवल 20 मार्क्स और मास्टर्स लेवल, बाकी तमाम जीके पोर्शन उनके सेम रहेंगे विद अदर एस सी पोस्ट। हाँ, जो आप लोगों का एसएससी है या एसएससी आर्ट्स की अब हम बात करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का भी सेम क्राइटेरिया है। जो आर्ट्स का एसएससी है उसका सिलेबस फिर दोबारा उधर ही चला गया, लेकिन जो एससी या ईएससी था उसमें एलिमेंट्री लेवल तक आप लोगों का कोर्स था। इसमें हायर सेकेंडरी लेवल तक, इसमें थोड़ा सा यूं कह लें कि हायर लेवल पे जाके सब्जेक्ट चला जाएगा। ये एसएससी का दो पीपीएससी आप लोगों का पेपर लेगा, लेकिन ये हायर सेकेंडरी लेवल तक का ही होगा, मतलब मास्टर्स लेवल तक का। या एसएससी 16 ग्रेड के आर्ट्स में और साइंस में दोनों कैटेगरी के अंदर किसी भी लिहाज से मास्टर लेवल को इंक्लूड नहीं किया जाएगा आर्ट्स और साइंस की पोस्ट के लिए। हाँ, सिर्फ कंप्यूटर साइंस एक वाहिद सब्जेक्ट होगा जिसमें मास्टर्स लेवल का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो ऐड किया जाएगा, जो कि 20 मार्क्स के लिए होगा। ओके पार्टिसिपेंट्स, ये उनका जो है वो सिलेबस था। तो अब मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ, आप लोगों के माइक, अगर आप लोगों को क्वेश्चन एंड क्यूरीज हैं वो आप लोग ताकि पूछ सकें, और जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को फिर जो है वो इन डिटेल बता सकूं।